अस्सलाम अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम यजीद के दरबार में बीबी ज़ैनब का खुतबा के बारे में बात करेंगे। बरा मेहरबानी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की इत्तलात हासिल कर सकें। हजरत ज़ैनब बिन्त अली हिम्मत और ईमान की एक अलामत। हजरत ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह अन्हा को इस्लामी तारीख में जुरत, इस्तिकामत और गैर मुतज़लज़ल ईमान की अलामत के तौर पर एक काबिल एहतराम मकाम हासिल है। अब 626 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। वो इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी। उनकी जिंदगी बेपनाह मुश्किलात के बावजूद उनकी गहरी परहेजगारी, फसाहत और साबित कदमी का मुनबोलता सबूत है। ज़ैनब बिन्त अली पैदाइश 1 अक्टूबर 626 वफात 29 मार्च 682। हजरत अली और हजरत फातिमा की बेटी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। वाक़या करबला की सबसे नुमायां खातून थी। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम कम उम्री से ही हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी जहानत और हिकमत की वजह से मशहूर थी। इनकी परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जो इस्लामी इल्म और रूहानियत का मरकज था। उनकी परवरिश पर उनके दादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और वालिदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का गहरा असर था। इन शख्सियात ने इनमें अदल व इंसाफ, रहमदिली और अल्लाह की बंदगी की अक़दार को परवान चढ़ाया। शादी और ख़ानदान। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी अब्दुल्ला बिन जफ़र से हुई जो एक नेक और सखी इंसान थे। इन दोनों के कई बच्चे हुए और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ख़ानदानी जिंदगी को अपनी मजहबी और समाजी जिम्मेदारियों के साथ मुतवाज़िन करती रही। अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद वो अपने वक्त के समाजी और सियासी मामलात में गहरी दिलचस्पी रखती थी। लक़ब। तारीखी किताबों में अब के जिक्र शुदा अलक़ाब की तादाद 61 है। इनमें से कुछ मशहूर अलक़ाब दर्ज झेल हैं। साना ज़हरा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, नाब अल-ज़ेरा, अकीला बनी हाशिम, नाब अल-हुसैन, सिद्दीक़ा सुग़रा, महसा, ज़ाहिदा, फ़ाज़िला, शर्का अल-हुसैन, राज़िया बालक़द वाल-क़ज़ा। मुख्तसर हालात। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने और उनसे सीखने का मौका मिला। जब वो 7 साल की थी तो उनके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इसके तकरीबन 3 माह बाद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी इंतकाल फरमा गई। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शादी अब्दुल्ला बिन जफ़र तैयार अलैहि अस्सलाम से हुई। उनके 5 बच्चे हुए जिनमें से उन और मोहम्मद करबला में इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के हमरा शहीद हो गए। दीगर 3 अब्दुल्ला, अब्बास, कुलसूम हैं। सानिहा करबला। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी का सबसे अहम लम्हा 680 में करबला के अलमनाक वाक़यात के साथ आया। उनके भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यजीद की जाबिराना हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी हिमायत में अहम किरदार अदा किया। वाक़या करबला एक तबाहकुन वाक़या था जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को बेदर्दी से शहीद किया गया था। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने अहल खाना के हौलनाक कत्ल आम को देखा लेकिन साबित कदम रहे। जब उन्होंने अपने खानदान के जिंदा बच जाने वाले अफराद, खास तौर पर ख्वातीन और बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली तो उनकी ताकत चमक उठी। अपने बेपनाह गम के बावजूद वो सर बुलंद खड़ी रही और मजलूमों की आवाज बन गई। वाक़या करबला के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर कैदियों को दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाया गया। इस गैर मुल्की सरजमीन पर उन्होंने जबरदस्त खुतबात दिए जिनमें यजीद के जुल्म व सितम की मजम्मत की गई और अपने भाई के मकसद की सदाकत को उजागर किया गया। खतवे के सामने उनकी फसाहत और बेखूफी ने देरपा असर छोड़ा और उनकी तकरीरों को उनकी गहरी फसाहत और जज्बाती गहराई की वजह से याद किया जाता है। यजीद के दरबार में ज़ैनब बिन्त अली का खुतबा मुलाहजा करें। खुद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला में मौजूद थी। वाक़या करबला के बाद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार बहुत अहम है। वाक़या करबला के बाद वो दमिश्क ले जाई गई जहां यजीद के दरबार में दिया गया उनका खुतबा बहुत मशहूर है। अपने खुतबे में फरमाया, ए यजीद, अगरचा हादसात ज़माना ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है और मुझे कैदी बनाया गया है, लेकिन जान ले मेरे नज़दीक तेरी ताकत कुछ भी नहीं है। खुदा की कसम,
खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती, इसके सिवा किसी और से गल्ला और शकूबी नहीं करूंगी। ए यजीद, मकरो हीले के जरिया तो हम लोगों से जितनी दुश्मनी कर सकता है कर ले। हम अहल बैत पैगंबर सुआद से दुश्मनी के लिए तो जितनी भी साजिशें कर सकता है कर ले, लेकिन खुदा की कसम तो हमारे नाम को लोगों के दिलो ज़हन और तारीख से नहीं मिटा सकता, और चिराग वही को नहीं बुझा सकता तो हमारी हयात और हमारे इफ्तिखारत को नहीं मिटा सकता, और इसी तरह तो अपने दामन पर लगे नंग व आर के बदनुमा दाग को भी नहीं धो सकता। खुदा की नफरीन व लानत हो जालिमों और सतमगरों पर। इन मजालिम को बयान करके जो यजीद ने करबला के मैदान में अहल बैत रसूल एन पर रवा रखे थे, ज़ैनब एन ने लोगों को सच्चाई से आगाह किया। आपके खुतबा के सबब एक इनकलाब बर्पा हो गया जो बनी उमिया की हुकूमत के खात्मे के इब्तिदा थे। वफात सैयदा ज़ैनब का इंतकाल हफ्ता 15 रजब 62 है 29 मार्च 682 को दमिश्क मौजूदा शाम में हुआ और वहीं अब की तदफीन की गई। आपकी मुद्दत हयात बवक्त वफात 57 साल 2 माह 10 दिन कमरी और 55 साल 5 माह 28 दिन शमसी थी। विरासत और एहतराम हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी बहादुरी, सब्र और गैर मुतज़लज़ल ईमान की वजह से जाना जाता है। उनकी जिंदगी और अमाल दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक तहरीक का काम करते हैं। वो नाइंसाफी के खिलाफ मुजाहमत की अलामत हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की कुर्बानियों की याद दिलाती है। शाम के शहर दमिश्क में उनका मज़ार बहुत से लोगों के लिए ज़ियारतगाह है जो मोमिनों के दिलों में उनकी पायदार विरासत की अक्कासी करता है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का किस्सा बेशुमार लोगों को जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने और अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तरगीब देता है, चाहे हालात कुछ भी हों। हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवालात हैं या आप किसी खास मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो बरा करम नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मजीद लोग इससे फायदा उठा सकें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।